Hello everyone, hope you all are doing really good. I am Aryan Bansal and currently I am pursuing economics honors from SRCC. So I gave CUET in 2022, that was the first batch of CUET, and I am making this video today to give you all some important tips regarding preference sheet filling which I followed myself, and these tips will definitely help you to avoid certain mistakes which you can make while filling in your preference sheet. Fine. And do remember that this is one of the most important phase of the entire admission process. So make sure that you fill in your preference sheet correctly and do not commit errors in it. Fine. So let us begin with the video. So I'll discuss some important points, four major points which you must keep in mind. So the first point is that you should have a clarity whether you have a preference toward course or college. फाइन. तो ऐसा होता है कि कई लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो कोर्स की तरफ होती है. फॉर एग्जांपल कि कोई हो सकता है सीए परस्यू करना चाहता हो एंड फॉर दैट हिज प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स बी कॉम ऑनर्स, या हो सकता है कि कोई एक्चुअल साइंस परस्यू करना चाहता हो तो उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगे. तो ऐसे में हमारी जो प्रेफरेंस है वो कोर्स की तरफ होनी चाहिए इफ़ यू आर श्योर. फाइन. एंड हो सकता है कि हम में से कई लोगों की जो प्रेफरेंस है वो कॉलेज की तरफ हो. जैसे आप हो सकता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स कोई भी कोर्स कर लो बट योर प्रेफरेंस इज टूवर्ड्स कॉलेज. तो आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो कोर्स की तरफ है या कॉलेज की तरफ है. एंड नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट. सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव रैंक्ड योर प्रेफरेंसेस वेरी वेल सिंस यू कैन अपग्रेड ओनली अपवर्ड्स. फाइन. तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है. मेरे टाइम पे ऐसा था एंड मोस्ट प्रोबेबली इस बारी भी ऐसा होगा कि आप जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं एक बारी अगर उनको भर लेते हो और फर्स्ट लिस्ट मान लो आउट हो गई, उसके बाद आपको अपग्रेड करना है तो आप ऊपर ही अपग्रेड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. फाइन. आपने मान लो 100 प्रेफरेंसेस अपनी भर दी एंड व्हेन द फर्स्ट लिस्ट और कट ऑफ इज़ आउट, उसके अंदर आपको अपनी 20th प्रेफरेंस है वो एलोकेट हो जाती है. तो इन दैट केस यू कैन ओनली अपग्रेड टू द फर्स्ट 19 प्रेफरेंसेस. आप नीचे नहीं जा सकते, मतलब कि आप 20 के बाद 20 से 100 की कोई भी फिर प्रेफरेंस को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते. आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो 20 से ऊपर, जो आपको पहली लिस्ट में अलॉट होगी आप उससे ऊपर मूव कर सकते हो, नीचे नहीं. तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आप कोई कॉलेज या कोर्स नीचे भर दो जो आपको बाद में लगे कि आपको ऊपर रखना चाहिए था. तो आप फिर अगर वो आपकी फ़र्स्ट लिस्ट में जो एलोकेशन है उससे नीचे होता है तो यू कैन नॉट अपग्रेड टू दैट. तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रेफरेंसेस पहली बारी में ही बहुत अच्छे से भरो, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं. फाइन. सो यू हैव टू रैंक देम वेरी वेल एंड आखिरी तक चेक करते रहना कि आपकी जो रैंकिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. फाइन. Then the third point is do not let your marks affect your preference sheet. This is also a very very important point. अब हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो और आपको लगे कि आपको कोई कॉलेज या कोर्स मिल ही नहीं सकता एंड आप उसको नीचे रख दो या भरो ही ना. ऐसा बिल्कुल मत करना. फाइन. क्योंकि जो आपकी जो प्रेफरेंस शीट है वो एक अच्छे परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए. हो सकता है कि मान लो कि किसी के बीकॉम ऑनर्स में 700 मार्क्स आए और उसको लगे कि उसको एसआरसीसी नहीं मिलेगा. सो ऐसा नहीं है कि आप रखोगे ही नहीं और उसको नीचे रख दोगे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है अगर हम अपने मार्क्स के बेसिस पे भरेंगे तो हमारी जो पूरी प्रेफरेंस शीट है वो उस हिसाब से सेट हो रहेगी, तो ऑर्डर हमारा वो पूरा ही ख़राब हो जाएगा. मे बी हो सकता है थर्ड फोर्थ लिस्ट में आपको और कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने क्योंकि अच्छे कॉलेजेस नीचे रख दिए ये सोच के कि आपके मार्क्स कम हैं, तो वो आपको मिलने का कोई चांस ही नहीं बचा. तो आप अपनी जो लिस्ट है उसको एक परफेक्ट ऑर्डर में ही सेट करना. जो आपको लगे अच्छा कॉलेज या कोर्स आपके हिसाब से है उस ऑर्डर में. ये मत अभी सोचो कि मार्क्स आपके कम है क्या, क्योंकि अगर कम है नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, लेकिन आपको अपनी तरफ से अपना ऑर्डर एक अच्छा सेट करना है. हो सकता है कि थर्ड फोर्थ लिस्ट में या कभी भी जाकर मिल जाए, आपको कुछ नहीं पता उस बारे में. ठीक है. सो आप अपना ऑर्डर परफेक्ट सेट करना. अभी मार्क्स जितने भी हो उनको मत सोचो, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, वो आपकी पूरी एक कॉलेज या दो कॉलेज आपको लगेंगे नहीं मिलेंगे, सारे आप अच्छे नीचे रख दोगे मार्क्स के कारण एंड वो आपका ऑर्डर फिर बिगड़ जाएगा. फाइन. एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू मे अवॉइड पुटिंग कोर्सेज विच यू आर श्योर यू वुडंट डू इवन इफ यू गेट देम. ठीक है. अब मान लो जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था एंड मेरे को पता था मेरे को ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का कोई कोर्स नहीं करना था, या हो सकता है कि कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हो और वो श्योर हो उसको कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का कोर्स नहीं करना. तो
अगर आपको लगता है कि आपको कोई कोर्स अलॉट हो जाता है और आपको वो तब भी नहीं करना बिल्कुल, मतलब कि यू आर श्योर 100% श्योर आपको कि कोई कोर्स करना ही नहीं है, तो आप उनको अपनी प्रेफरेंस शीट में अवॉइड कर सकते हो, फाइन। ये आपकी कॉल है, आपको रखने या नहीं करने, नहीं रखने। मेरी एडवाइस है आप मत रखना। अगर आपको कोई ऐसा कोर्स है जैसे 10% भी आपको लगता है चांस है कि आप कर सकते हो, तो उसको आप रख लो, चाहे नीचे रखो। बट अगर आप सारे कोर्सेज रख दोगे तो बहुत लंबी प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी, तो हो सकता है आपको फिर रैंकिंग और ऑर्डरिंग करने में दिक्कत आए। एंड इट इज़ योर कॉल कि आपको रखने हैं नहीं। बट अगेन आई एम सेइंग, मेरी एडवाइस ये है कि जो कोर्सेज में आप श्योर हो आपको नहीं करना, उनको आप चाहो तो रहने दे सकते हो, ठीक है। सो दीज आर 4 मेन पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। एंड अगर आपको और कोई डाउट हो और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, फाइन। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।